मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु और समय के भी स्वामी कौन है? कौन है वह जो काल को भी वश में कर सकता है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव शिव के महाकाल स्वरूप की अद्भुत कथा। यह कहानी आपको जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य का अनुभव कराएगी। तो ध्यान से सुने, क्योंकि यह कथा आपके दिल को छू लेगी। यह कथा त्रेतायुग की है, जब पृथ्वी पर अधर्म, असुरता और पाप अपने चरम पर थे। असुरों ने देवताओं और ऋषियों को इतना परेशान कर दिया था कि उनका धर्म पालन असंभव हो गया था। मनुष्य भी लोभ, क्रोध और अहंकार में फंसे हुए थे। इन्हीं परिस्थितियों में सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने वाले काल, जो समय और मृत्यु का प्रतीक है, ने अपनी मर्यादा भंग कर दी। काल, जिसे स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि का संचालन करने के लिए बनाया था, उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह अपनी मर्जी से जीवों की आयु समाप्त करने लगा। असमय मृत्यु और अराजकता का भय हर जीव को आतंकित कर रहा था। इस संकट से घबराकर देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, यह समस्या केवल महादेव ही हल कर सकते हैं। वे ही काल के भी स्वामी हैं। देवता शिव की शरण में कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, काल ने अपनी मर्यादा तोड़ दी है। वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। केवल आप ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। महादेव मुस्कुराए। उनका सौम्य चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, मैं स्वयं काल का समाधान करूंगा। शिव ने अपनी जटाओं से एक दिव्य रुद्राक्ष निकाला और देवताओं को दिया। उन्होंने कहा, इसे उस स्थान पर रखो जहां काल का प्रभाव सबसे अधिक है। देवताओं ने उस रुद्राक्ष को उज्जैनी में स्थापित किया। उज्जैनी की भूमि अद्भुत शक्ति से भर गई। जब काल को यह पता चला कि शिव स्वयं उसके प्रभाव को समाप्त करने आ रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। स्वयं ब्रह्मा ने मुझे बनाया है। लेकिन काल यह भूल गया था कि ब्रह्मा और विष्णु भी शिव की शक्ति के अधीन हैं। महादेव ने उज्जैनी की भूमि पर अपना प्रचंड रूप धारण किया। उनके हाथ में त्रिशूल था और उनके शरीर पर चिता की राख लगी हुई थी। उनका तांडव नृत्य प्रारंभ हुआ। धरती कांपने लगी और आकाश में अंधकार छा गया। काल ने शिव को रोकने की कोशिश की। उसने अपना समय चक्र घुमाया, लेकिन शिव का तांडव इतना शक्तिशाली था कि काल की शक्ति क्षीण हो गई। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे प्रकट हुई ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि काल उसे सहन नहीं कर सका। शिव ने अपने त्रिशूल से काल को पराजित किया। उन्होंने उसे चेतावनी दी, हे काल, तुम सृष्टि के नियमों का पालन करो। यदि तुम अपनी मर्यादा से भटकोगे तो तुम्हारा अंत निश्चित है। उस दिन शिव ने अपना महाकाल स्वरूप धारण किया। महाकाल यानी समय और मृत्यु का स्वामी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड में केवल वही अजेय है। महाकाल रूप केवल शिव की शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझाने का माध्यम भी है। समय का महत्व। समय और मृत्यु सभी पर शासन करते हैं, लेकिन धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला काल के भय से मुक्त हो सकता है। आत्मा की अनश्वरता। शिव ने यह सिखाया कि मृत्यु केवल एक बदलाव है। आत्मा अमर है। धर्म की विजय। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। महादेव ने उज्जैनी में स्वयं को स्थापित किया। यही स्थान आज महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। यह शिव का वह पवित्र स्थल है जहां उनकी महाकाल शक्ति विद्यमान है। कहा जाता है कि यहां शिव हर प्राणी के दुखों का अंत करते हैं। महाकाल की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और शिव भक्ति से समय और मृत्यु का भय समाप्त हो सकता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी और अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए। हर हर महादेव।